मंच पर विराजमान परम पूज्य की जो सूक्ष्म उपस्थिति है, साथ ही परम पूज्य गुरु माँ की साकार उपस्थिति है, इनके पावन श्री चरण कमलों में हमारा सहृदय बारंबार नमन है। इस सत्संग के कलाचार्य और दीप चेतना सत्संग के प्रधान संपादक पूज्य निजू भैया जी के चरणों में भी हमारा सप्रेम नमन है। पूज्य मीरा दीदी और मेहमान दीपक जी के चरणों में भी हमारा सादर नमन है। और हमारी पंक्ति में बैठे सभी उपदेशकगण के साथ साथ इस सभा और सभा के बाहर उपस्थित सभी गुरु भक्तों के चरणों में भी हमारा वंदन है। साथ ही इस सभा में आप सबका अभिनंदन है, सुस्वागतम है। परम पूज्य गुरु माँ की असीम कृपा हम सब पर हुई है, तभी हम सब गुरु पूर्णिमा जैसे पावन दिवस पर यहाँ उपस्थित हो सके हैं। क्योंकि कुछ लोग कल न आकर आ जाने का प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वे भी कल ही से यहाँ मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर्व को महर्षि वेदव्यास जी के समय से ही मनाते आ रहे हैं, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसके बारे में हमारे सभी उपदेशकगण बड़े विस्तार से चर्चा करते रहे हैं। इसलिए ऐसा न कुछ कर हम ये देखते आए हैं कि ऐसे पावन पर्व पर सभी गुरु आश्रमों में एक त्योहारी और उत्सवी माहौल बना रहता है। सभी गुरुजन पर एक विलक्षण प्रेम और मस्ती छाई रहती है और वे सब आज के दिन अपने सभी गुरु भक्तों को उपस्थित देखना चाहते हैं और ऐसा देखकर वे अपनी लगाई हुई इस बगिया को लगाते हुए देखकर प्रसन्नचित होते रहते हैं और उन्हें प्रसन्न देखकर हमें भी प्रसन्नता छा जाती है। यहाँ आने के इस अवसर पर सभी गुरुजन की तरफ से अहेतु कृपा की झाझम बारिश होती रहती है, जिसमें भीगने से वंचित कोई भी होना नहीं चाहता। इसलिए सभी अपने जरूरी कार्य को छोड़कर भी यहाँ अपनी उपस्थिति बनाना चाहते हैं। यह आश्रम हमारे लिए तीर्थस्थल भी है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर गुरु माता जी के चरण पड़े हुए हैं और यहाँ का कण कण इनकी एक अलग कहानी अपने में समेटे हुए हैं। इस तरह से ये पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परम पूज्य ने इस आश्रम का नाम नंद आश्रम रखा है और इस सत्संग का नाम भी दिव्य चेतना सत्संग रखा है। साथ ही इस सत्संग हॉल के बाहर इसका नामकरण उन्होंने आध्यात्मिक रिसर्च सेंटर के रूप में किया है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ आत्मज्ञान की
विशेष शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है। इसी आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए सभी संतों ने माना है कि इसकी प्राप्ति के लिए, इसकी प्राप्ति स्वयं के प्रयासों से किसी भी साधक के लिए असंभव है। इसके लिए किसी महान आत्मा के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती ही है, जो अध्यात्म ज्ञान की ज्ञाता हो और उसके प्रकाश से प्रकाशित हो। क्योंकि जिसका खुद का दिया रोशन होगा वही तो दूसरों को प्रकाश पथ पर आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकता है। ऐसे ही हमारे परम पूज्य भी अपने आत्मज्ञान के प्रकाश में निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहने के लिए सदा प्रेरित करते रहे हम लोगों को। अतः आवश्यक हो जाता है कि गुरु और शिष्य के बीच दृढ़ जुड़ाव हो, उनमें परस्पर कोई दुराव न रह जाए। इसके लिए सभी साधकों को ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण जानकार सद्गुरु के शरणागत होना पड़ता है और उन्हें सद्गुरु रूप में स्वीकार करना अनिवार्य शर्त होता है। क्योंकि यह साधना आत्मा से आत्मा को और रूह से रूह को ही मिलती आई है, जो उनके आदेश पालन के अभ्यास से और गुरु चिंतन से ही संभव हो पाता है। साथ ही उनके साहित्य और पत्रिका का अध्ययन करते रहना होता है, जो हमें उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, अंतर में बल प्रदान करे, आत्म अनुशासन बनाए रखे और हृदय में सकारात्मक परिवर्तन लाए, साथ ही नकारात्मकता से दूर रखे। क्योंकि जहां सकारात्मकता हर एक समस्या का समाधान देता है, वहीं नकारात्मकता हर एक समाधान के बाद समस्याओं की एक लंबी श्रृंखला ही खड़ी कर देता है। इसके लिए परम पूज्य से आशा और आशा और उम्मीद का दामन न छूटने देने के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, जिसमें उनकी दी हुई साधना विधि के साथ साथ गुरु चिंतन या गुरु स्मरण बहुत सहायक साबित होता है। ऐसा करने से गुरु के गुण साधक के व्यक्तित्व में समाहित होने लगता है, उसमें एकता और समता उत्पन्न होने लगती है। गुरु के विचार शिष्य में उतरने लगते हैं, जो उनमें ऐसा आंतरिक संबंध विकसित कर देता है, जिसे साधक दिन ब दिन गुरु शक्ति के प्रभाव से आत्मोन्नति करता चला जाता है। इसके लिए यानी साधना करते हुए हमारी एकाग्रता भी बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते एक समय निरोध की अवस्था में आकर अपनी आत्मा से योग कराने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि चित्तवृत्ति निरोधा इति योग। ऐसा गुरु चिंतन यानी अपने दैनंदिन के कार्यों को उनका समझकर करने और उनसे समीपता बनाए रखने से ही ये अवस्था प्राप्त हो पाती है। और जब तक ये अवस्था यानी बोध प्राप्त न हो जाए, तब तक श्रद्धा और विश्वास के साथ उन
गुरु मंत्र के सहारे उनके सानिध्य में रहते हुए उनका आदेश पालन करते हुए निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। लक्ष्य या फल तो मात्र गुरु कृपा पर ही निर्भर करता है। इसमें ज्यादातर गुरुओं ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि को ही बाधक माना है और इसे छोड़ने की बात बताई है। पर परम पूज्य इसे भील मत रखते हैं और वे इसे छोड़ने की बात न करके सत की तरफ मोड़ने की बात पर ज्यादा बल देते हैं। उनके मुताबिक इन्हें छोड़ने की बात करना जितना आसान है, व्यवहार में लाना उतना ही दुष्कर है। इसके लिए गुरु की बताई हुई विधि आज भी उनके शरीर त्याग करने के बाद हमारा मार्गदर्शन करते आ रही है। परम पूज्य हमें हमेशा चेताते रहे कि यदि छोड़ने का कोई विषय है तो वह राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष ही है, क्योंकि यह वही गुण है जिसके रहते हम जो इस रास्ते पर बढ़ने में सबसे अधिक बाधक साबित होता है और इस अवगुण के रहते हुए ही हम साधना करते हुए और सत्संग का प्रचार करते हुए भी सही पथ से भटक जाते हैं और गुरु के बतावे मार्ग से अलग रास्ता या दल बनाकर मनमत होकर चलने लगते हैं। जबकि परम पूज्य ने हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे के अवगुणों की क्षतिपूर्ति अपने अपने से गुणों से करते हुए ही आगे बढ़ने की बात बताई थी। वैसे भी सामान्यतः कोई भी माता पिता अपनी संतानों में एकता और गुणग्राहकता देखकर ही प्रसन्न होता है। ऐसा ही मकसद अपने लेकर हमें अपने गुरु और गुरु माता जी को प्रसन्न करने की होनी चाहिए। इसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो इसके विपरीत हो। खासकर तब जब परम पूज्य के शरीर त्यागने के अभी 7 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। इससे बचते बचाते यदि हम साधना करते रहेंगे तभी हम वो स्थिरता और समर्थता प्राप्त कर पाएंगे जिसे हम अपने उपरोक्त दुर्गुणों को सत की तरफ मोड़ने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए हमें अपने क्षेत्र के मासिक, साप्ताहिक और मासिक सत्संग सभाओं के अतिरिक्त गुरु आश्रम पर और केंद्र के आदेश से होने वाले अन्य सत्संग कार्यक्रमों में यथासंभव अधिकाधिक उपस्थिति बनाए रखना चाहिए। साथ ही समय समय पर केंद्र से जो मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुपालन पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि किसी गुरु भक्त के पास और बेहतर करने के लिए कोई बहुमूल्य सुझाव है तो उससे केंद्र को अवश्य अवगत कराना चाहिए, पर उसे मानने या न मानने का अधिकार केंद्र के ही पास रख देना चाहिए, क्योंकि केंद्र के पास बहुत से संसाधन हैं। मीडिया और तरह तरह के तकनीक से केंद्र के पास बहुत से सुझाव और तरीके प्राप्त होते रहते हैं, जिसके
सार को और निचोड़ को ये केंद्र हम सबके सामने रखने में पूरी तरह से सक्षम है। उस पर विश्वास करते रहना चाहिए और ऐसा करने से केंद्र को अन्यथा नहीं ले लेना चाहिए। ऐसा यदि मिलजुल कर हम करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर पाएंगे, यानी असत के साथ साथ सत के तरंगों को भी रोक पाएंगे और निरोधावस्था को भी प्राप्त कर पाएंगे, जिससे परमात्मा या सदगुरु से हमारा आत्मयोग संभव हो पाता है। एक संत ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे समुद्र में सहस्त्रों नदियां आकर मिलती हैं, पर समुद्र कभी भरता नहीं, कभी तृप्त नहीं होता। ठीक सच्चा गुरु भक्त भी वही है जिसके काम अपने गुरु के गुणों की चर्चा और उनकी कथा कहने में ही लगा रहे, जिसकी जिह्वा गुरु नाम का जप करने और गुणगान करने में ही व्यस्त रहे, पैरों से अपने चलते फिरते अपने सदगुरु के सुंदर रूप की परिक्रमा करते रहे और हाथ से सांसारिक काज करते हुए चरण स्पर्श का आनंद लेता रहा। ऐसा भक्त ही उदार हृदय वाला होता है। हमारे परम पूज्य का हृदय भी विशालता को प्राप्त कर चुका था और ऐसा बहुत कुछ देखने से यह प्रत्यक्ष भी होता है। एक वाक्य हमें याद आता है कि हमारे क्षेत्र में एक सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था। परम पूज्य पधारे थे और वे सत्संग सभा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी एक अधेड़ महिला रोती बिलखती हुई परम पूज्य के समीप आकर अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए करुण पुकार करने लगी। तब परम पूज्य ने सत्संग सभा के मंच पर कुछ देर से जाना स्वीकार किया, पर उस महिला के पुत्र को स्वस्थ करने के लिए उसके पाप को अपने ऊपर लेकर उसे भला चंगा करके ही छोड़ा। इसी तरह हम सब भी अपने प्राणों की रक्षा उनके द्वारा होती हुई देखते आए हैं। खुद हमारी प्राण रक्षा कितनी बार उन्होंने की है और अन्य संकटों से भी हमें बचाया है। ऐसी ही अनुभूति उनके शरीर त्याग करने के बाद भी आज भी हम सब करते आ रहे हैं। परम पूज्य की दूरदर्शिता भी विचित्र थी। उन्होंने समय रहते ये भाप लिया था कि निकट भविष्य में हमें आश्रम का निर्माण कराना ही पड़ेगा। इसके पहले वे किराए के मकान में निवास करते थे, जहाँ कई तरह की पाबंदियां होती थी और जिसके चलते वे अपने गुरु भक्तों को मन माफिक सुख सुविधा नहीं दे पाते थे। साथ ही गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व पर सत्संग कार्य के लिए सत्संग स्थल का चुनाव करने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए
न चाहते भी उन्होंने इस आश्रम का निर्माण कराया। और इस सत्संग हॉल के नजदीक ही इस आश्रम के चारदीवारी के अंदर अपने आवास का भी निर्माण करवाया, जहां वे ताउम्र निवास करते रहे हैं। आज भी परम पूज्य गुरु माँ यहाँ निवास कर रही हैं। उनकी सेवा में और आश्रम के खासकर पूज्य गुरु महाराज के रूम और जहाँ मूर्ति स्थापित हुई है उस हॉल की भी साफ सफाई गुरु माता की सेवा में लगे रहकर इंदु दीदी अपने को व्यस्त रखती आई हैं। पूज्य हमारे निजू भैया जी भी पूज्य भाभी श्री के सहयोग से इस सत्संग का देखभाल अच्छी तरह से कर पाए हैं और सत्संग के अन्य कार्यविधियों को भी अच्छी तरह से नियंत्रित कर पाते हैं। आवास का निर्माण इसीलिए उन्होंने किया कि बाद में हमारे गुरु भक्तों के बीच से लेकर कोई मतभेद न रहे। इसी तरह से अन्य गुरु परिवार के सम्मानित सदस्यगण भी अपनी छुट्टियों में या ऐसी सत्संग सभाओं में जब तब आते ही रहते हैं और आश्रम को और आवास को नित्य नूतन रूप देकर इसे आकर्षक बनाने में तल्लीन रखते हैं। परम पूज्य की दूरदर्शिता भी ऐसी थी, उन्होंने अपने समय में ही क्षेत्रवार शिक्षकों, उपदेशकों और हम जैसे प्रभारियों की टीम पूज्य निजू भैया के नेतृत्व में बना दी थी। साथ ही अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले, कुशलता से काम करने वाले सभी सत्संगी गुरु भक्तों को भी अन्य जिम्मेवारी देकर उस पर चलाकर उन्हें परख लिया था। तभी आश्रम क्षेत्र के नजदीक निवास करने वाले सभी हमारे भाई बंधु आश्रम पर या सुदूर तीर्थस्थलों पर होने वाले सत्संग कार्यक्रमों के कई दिनों पूर्व से ही मीटिंग दर मीटिंग कर सब में जिम्मेवारियों को बांटकर अंतिम रूप देकर उसे पूर्ण कर एक से बढ़कर एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते जा रहे हैं। परम पूज्य ने अपने समय में ही भोजनालय की एक सशक्त टीम बना रखी थी, जिन पर परम पूज्य की सदा से ही अद्भुत कृपा बरसती रही है और वे आज भी गुरु महाराज के समय की तरह ही अपने कार्य में तल्लीन रहते हैं और निस्वार्थ सेवा कर एक आदर्श रूप हमारे सामने रखते आए हैं, जो हर तरह से प्रशंसनीय भी है और अनुकरणीय भी है। इसी तरह अन्य सत्संगी गुरु भक्त भी अपने लायक जिम्मेवारियों को लेकर उसे पूर्णता तक पहुंचाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं और तभी हम गुरु महाराज की तरह अयोध्या जाकर एक सफल सत्संग का आयोजन कर पाया। और इसी तरह से यदि मिलजुल कर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे तो एक से बढ़कर एक नए आयामों को
अंजाम देते रहेंगे। परम पूज्य की विनम्रता और सहनशीलता भी गजब की थी। जो भी जिस मंशा को लेकर, चाहे वो जिज्ञासु हो या अधूरे ज्ञान को लेकर कुतर्क करते हुए परम पूज्य को निरसन करने के लिए क्यों न आए हों, वे परम पूज्य के समीप पहुंचकर उनके ज्ञान की निर्झरनी में स्नान कर मौन हो जाते थे और शांत हो जाते थे और उनके उद्देश्यों को हृदय से स्वीकार करते जाते थे। और परम पूज्य का समझाने का ढंग भी इतना अनूठा होता था कि वे सभी स्वयं ही अपनी भूल को स्वीकार करते हुए देखे जाते थे। हम भी उनके सामने जाकर अपनी कमियों और खामियों को जानकर उसे सुधार करने के लिए संकल्पित होते हुए रहे। परम पूज्य की पवित्रता और सादगी भी देखने लायक थी। अपनी यात्राओं के दरमियान जो कोई भी उनके सौम्य रूप को देखता था तो बरबस उनके तरफ आकर्षित होने बिना नहीं रह पाता था। हम सब भी जब उनके समीप जाते थे तो टकटकी लगाकर उनके चेहरे पर सदा विद्यमान रहने वाले तेज और नूर को ही देखते रह जाते थे। परम पूज्य अपने अंतिम दिनों में एक सन्यासी की तरह रहना पसंद करने लगे थे। किसी से किसी तरह की सेवा नहीं लेना चाहते थे और अपने रूम और वस्त्रों की सफाई भी वे स्वयं करते थे। यहाँ तक कि भोजन भी स्वयं बनाना चाहते थे, पर परम पूज्य गुरु माँ के विशेष आग्रह पर केवल भोजन करने के लिए ही सबके बीच आते थे और बाकी समय वे स्वाध्याय और लेखन कार्य में ही अपने को व्यस्त रखते थे। उन्हीं की लेखनी को अपने तरीके से लिपिबद्ध करके पूज्य निजू भैया जी विभिन्न तरीकों से हमारे सामने रखते आए हैं, जिसे प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। पूज्य निजू भैया की लेखनी और प्रवचनों को भी हम मंत्रमुग्ध होकर सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लगता है कि परम पूज्य की धार सीधे उनके माध्यम से उतर रही है, जो हमें मंत्र मुग्ध होकर उन्हें सुनने के लिए विवश कर देता है और हमारा अंतर गुरु रस से सराबोर होने लगता है। उसी तरह से पूज्या दीदी, मीरा दीदी और मेहमान दीपक जी भी यहाँ और जहाँ रहते हैं वहां से भी पूज्य निजू भैया को अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहते हैं और आश्रम और आवास की साज सज्जा को नवीन रूप देते हुए उसके लिए अपना सब कुछ तन मन धन से न्यौछावर करते रहे हैं। बड़ी दीदी और बड़े मेहमान भी गुरु के दिए हुए कार्य को पूरी गंभीरता से निभाने में अपना सब कुछ लगाते रहे हैं। यह सब देखकर हम सब अपने को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझते हैं। गुरु हरि कथा अनंता की तर्ज पर गुरु के गुणों की भी चर्चा अनंत है। गुरु अगम अगोचर और वर्णातीत होते हैं
और केवल अनुभव गम ही होते हैं। इसलिए अब और चर्चा न कर हम परम पूज्य गुरु माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब पर अपनी अहेतु कृपा बनाए रखें, ताकि बाहरी और आंतरिक की यात्रा में प्रतिक्षण हम उनकी उपस्थिति महसूस करते रहें, उनके गुणों को एक एक करके अपने अंतर में उतारते रहें, साथ ही उनकी शक्तियों को भी सतत अपने अंतर में भरते जाएं, अपने मन को सदाचार में और निस्वार्थ सेवागत व्यवहार में बदलने में समर्थ हो सके। उनकी ध्यान साधना तो करते ही रही हैं, पर परम पूज्य की इस नसीहत को भी हम सदा ख्याल रखें कि ध्यान साधना में हम 2 घंटा या इससे अधिक समय तक ठहरते हैं, फिर भी यदि हमारा व्यवहार और चरित्र में बदलाव नहीं आता है तो समझना चाहिए कि हमारा ध्यान सफल नहीं हुआ। हम ध्येय से तो मिलते रहे, पर ध्येय में कभी नहीं मिल पाए। इसके लिए भी परम पूज्य से हम लोग परम पूज्य गुरु माँ से भी आशीर्वाद चाहेंगे कि अपने चरित्र और व्यवहार में बदलाव लाने में हम सफल हो सकें, और इसी तरह से मिलजुल कर आपके द्वारा स्थापित इस सत्संग को नित्य नई ऊंचाइयों पर ले जाने में समर्थ हो सकें और आपकी प्रसन्नता को पाकर अपने इस अनमोल मानव जीवन को सफल और सार्थक बना सके। इसके लिए हम सब पर दया करें, कृपा करें, रहम करें। ओम शांति।